गांव के एक कच्चे मकान में, जिसकी दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी और छत में जगह जगह से रोशनी दाखिल हो रही थी, एक शख्स अपने खानदान के साथ जिंदगी गुजार रहा था। ये शख्स लाकमान था। इसकी बीवी और 2 छोटे बच्चे थे, मगर उनके चेहरों पर खुशी नाम की कोई शय ना थी। गुर्बत और भूख ने सबके चेहरों से रौनक छीन ली थी। पिछले कई महीनों से हालात बद से बदतर हो रहे थे। गांव में बारिश कम हुई, खेत सूख गए और मजदूरी के मौके तकरीबन खत्म हो गए। जो थोड़ा बहुत अनाज और पैसे घर में थे, वो भी कब के खत्म हो चुके थे। अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी कि सुबह का खाना खाते हुए ये यकीन नहीं होता था कि शाम को कुछ खाने को मिलेगा आ नहीं। लाकमान सुबह सवेरे उठता, गांव के मुख्तलिफ गोशों में जाकर काम ढूंढता। कभी किसी खेत के मालिक के पास जाता, कभी किसी जानवर पालने वाले से बात करता, मगर जवाब एक ही मिलता, लाकमान भाई, हमें खुद रोजगार नहीं मिल रहा, तुम्हें कहां से दे। ये अल्फाज इसके दिल को चीर देते। हर दिन खाली हाथ वापस आना इसके लिए जिल्लत बन चुका था। बीवी खामोश रहती, मगर इसकी आंखों में छपी मायूसी लाकमान का दिल मजीद बोझल कर देती। एक दिन सुबह से शाम तक दरबदर फिरते हुए लाकमान का सब्र जवाब दे गया। वो गांव के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे जा बैठा। धूप हल्की हो रही थी, पर इसके दिल में जलती हुई बेबसी मजीद तेज हो रही थी। इसने आसमान की तरफ देखा और ज़ेर लब कहा, अल्लाह, कब तक ये हाल रहेगा? मेरे बच्चों का पेट कब भरेगा? इसी असना में सामने से एक बुजुर्ग आते दिखाई दिए। उनकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद, चेहरे पर नूरानी सुकून और आंखों में नरमी थी। वो करीब आए और आहिस्ता से बोले, बेटा, तुम बड़े परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है? लाकमान ने एक लंबी सांस ली और कहा, बाबा जी, गुर्बत ने जीना मुश्किल कर दिया है। कई दिन से काम की तलाश में हूं, मगर कुछ हाथ नहीं आ रहा। कोई भी काम करने को तैयार हूं, चाहे दूसरों के बर्तन ही धोने पड़ें, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिल रहा। लगता है हम भूख से मर जाएंगे। ओ बुजुर्ग ने हमदर्दी से इसका चेहरा देखा और आहिस्ता से बोले, बेटा, इस बस्ती में सभी गरीब हैं। यहाँ तुम्हें रोजगार कहाँ से मिलेगा? हिजरत में बरकत है। अपनी बस्ती छोड़ो और बाहर जाकर किस्मत आजमाओ। वो लाकमान ने सर झुकाया। बाबा जी, मैंने कभी अपनी बस्ती से बाहर कदम नहीं रखा। ना मुझे किसी दूसरी जगह के हालात का पता है, ना वहाँ के लोगों का। बुजुर्ग ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, यहाँ से कुछ फासले पर एक शहर है, नावरपुर। वहाँ के लोग खुशहाल हैं। जाकर काम मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हें जरूर कुछ मिल जाएगा। ये बात लाकमान के दिल में आतर गई। वो शाम तक इसी दरख्त के नीचे बैठा सोचता रहा। घर पहुंचकर बीवी को सारी बात बताई। बीवी ने पहले तो डर जाहिर किया, मगर फिर कहा, शायद यही हमारी बचत का रास्ता हो। जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले लाकमान ने सफर का इरादा कर लिया। एक छोटे से कपड़े के थैले में 2 दिन का खाना, एक चाकू और कपड़ों का एक जोड़ा रखा। बच्चों को प्यार करके निकल पड़ा। सफर आसान ना था। वो दिन भर पैदल चलता, कभी किसी दरख्त के साए में बैठकर रोटी का टुकड़ा खाता, कभी नदी से पानी पीकर प्यास बुझाता। रात को खिले आसमान तले सोता, कभी किसी गांव के बाहर सराय में रुक जाता। रास्ते में इसे कई लोग मिले। कुछ ने हमदर्दी से पानी पिलाया, कुछ ने बस हैरत से देखा, लेकिन लाकमान के कदम रुके नहीं। इसके ज़हन में एक ही बात थी, नावरपुर पहुंचना और रोजगार पाना। कई दिन के सफर के बाद आखिरकार एक शाम वो नावरपुर पहुंच गया। शहर की गलियां साफ सुथरी थीं, बाजार रोशन थे, लोग खुश लिबास और खुशहाल नजर आ रहे थे। ये सब देखकर इसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। रात हो चुकी थी, इसलिए इसने एक सस्ती सराय में क़याम किया। अगली सुबह जब आँख खिली तो ज़हन में एक ही ख्याल था, आज ही काम ढूंढना है। वो बाजार की तरफ चल दिया। एक बड़े चौक में एक ताजिर खड़ा मजदूर ढूंढ रहा था। लाकमान ने फौरन आगे बढ़कर कहा,
हुजूर, मैं काम की तलाश में हूँ, जो कहेंगे करूँगा। और ताजिर ने इसका सरापा देखा, फिर कहा, मेहनत कर सकोगे? मुआवजा ठीक दूंगा। जी जनाब, दिल लगा कर काम करूँगा। यूं लाकमान को नावरपुर में पहला काम मिल गया। वो दिन रात मेहनत करता, जितना कमाता अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद बाकी सके एक छोटे कपड़े के थैले में डालकर कमर से बांध लेता। चलते वक्त सिक्कों की झनकार सुनकर इसके दिल को अजीब सी खुशी मिलती। वो सोचता, ये मेहनत का फल है, यही मेरी जिंदगी बदलेगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और सोच रखा था। नावरपुर में लाकमान की जिंदगी अब एक नया रंग पकड़ रही थी। दिन भर की मेहनत, शाम को सिक्कों की झनकार और दिल में एक छोटी सी उम्मीद, ये सब इसको आगे बढ़ने का हौसला दे रहे थे। इसका मामूल ये था कि हफ्ते के इख्तिताम पर जो भी बचत होती वो सकुई गिनकर अपने कपड़े के थैले में डाल देता, फिर इस थैले को कमर से बांध लेता ताकि कोई चरा ना सके। एक दिन बाजार के एक कोने में वो बैठा अपने सिक्के गिन रहा था। सूरज की धूप सिकुए पर पड़कर सुनहरी रोशनी बखेर रही थी। लाकमान के चेहरे पर एक इत्मीनान था, गोया ये सिक्के सिर्फ धात नहीं बल्कि इसकी उम्मीद और इज्जत की अलामत थे। मगर करीब ही एक चालाक औरत खड़ी थी जो खामोशी से ये मंजर देख रही थी। इसकी आंखों में लालच की चमक थी। वो लाकमान के हर सिक्के को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी शिकार को परखता है। इसने दिल में मंसूबा बनाया कि ये रकम हर कीमत पर हासिल करनी है। अगले दिन जब लाकमान बाजार से गुजर रहा था, वो औरत अचानक इसके सामने आ खड़ी हुई। इसके साथ 2 बच्चे भी थे जिन्हें वो रू रू कर चुप करवा रही थी। अचानक वो जोर से चिल्लाई, लोगों सुनो, ये मेरा शौहर है। ये हमें छोड़कर भाग रहा है और मेरा पैसा भी ले गया है। ये आवाज सुनते ही बाजार के लोग इधर मुतवज्जे हुए। कुछ दुकानदार अपनी दुकानों से निकल आए, कुछ राहगीर रुक गए। सब हैरानी से लाकमान को देखने लगे। लाकमान तो जैसे स्वान रह गया। इसने कभी इस औरत को देखा तक नहीं था। वो घबरा कर बोला, ये कौन है? मैं इसे जानता भी नहीं। औरत मगर रोने और चीखने में लगी रही। ये झूठ बोल रहा है। ये मेरे घर से 80 सिक्के लेकर भाग गया है। ये मेरे बच्चों का बाप है। लोगों के लिए फैसला करना मुश्किल था। औरत के साथ बच्चे भी थे जो रोने का ड्रामा कर रहे थे। किसी ने कहा, ये तो वाकई बुरा आदमी लगता है। किसी ने कहा, शायद औरत सच कह रही हो। आखिरकार हुजूम में से किसी ने कहा, चुल्लू काजी के पास चलते हैं, वो फैसला करेगा। यूं लाकमान को इस औरत के साथ काजी के दरबार में ले जाया गया। काजी के सामने औरत ने अपना दावा पेश किया, जनाब नवाला, ये शख्स मेरा शौहर है। इसने मेरा पैसा चा रहा है और मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर भाग रहा है। काजी ने लाकमान की तरफ देखा, क्या ये तुम्हारी बीवी है? नहीं जनाब, मैं इसे जानता भी नहीं। काजी ने औरत से पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये तुम्हारा शौहर है और पैसा तुम्हारा है? औरत ने अपने बच्चों की तरफ इशारा किया, ये दोनों गवाह हैं। और जनाब, इसके थैले में जो 80 सिक्के हैं वो मेरे घर के हैं। काजी ने लाकमान का थैला मंगवाया। गन्ना तो वाकई 80 सिक्के निकले। ये गिनती औरत के दावे से मलती थी, जिसने काजी के दिल में शक डाल दिया। काजी ने कहा, लाकमान, तुम्हारे पास कोई गवाह सबूत है कि ये सिक्के तुम्हारे हैं? लाकमान ने सर झुका लिया, जनाब, मेरे पास कोई गवाह नहीं। ये मेरी मेहनत की कमाई है, मगर मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सबूत नहीं हो। काजी ने हिचकिचाते हुए फैसला सुनाया, चूंकि औरत के दावे और सिक्कों की गिनती में मुताबिकत है, ये सिक्के औरत को दिए जाए। लाकमान का दिल टूट गया। मेहनत के सारे दिन एक लम्हे में रायगा हो गए। औरत फातिहाना मुस्कुराहट के साथ सिक्के लेकर चली गई। लाकमान बेबस होकर बाजार में वापस आ गया। दिल में सिर्फ मायूसी और गुस्सा था। वो बाजार के एक कोने में बैठकर सर पकड़ कर रोने लगा। इतने में एक बुजुर्ग खातून, जिनके चेहरे पर उम्र का वकार और आंखों में शफकत थी, करीब आए।
वो एक छोटे से दस्तरखान पर बैठकर रोटी और सालन खा रही थीं। उन्होंने कहा, बेटा इव कुछ खा लो, तुम्हारे चेहरे पर गम साफ झलक रहा है। लाकमान ने पहले इनकार किया, मगर खातून के इसरार पर बैठ गया। खाने के बाद इसने सारी कहानी सुना दी। खातून ने गौर से सुना, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा अगर तुम चाहो तो तुम्हारा पैसा वापस आ सकता है। लाकमान ने हैरत से पूछा, क्या वाकई? कैसे? खातून ने कहा, कल काजी के पास जाओ और कहो कि तुम सफर पर जा रहे हो और अपने बड़े बेटे को साथ ले जाना चाहते हो। लाकमान ने उलझ कर कहा, मगर मेरा तो कोई बेटा ही नहीं। खातून हंस पड़ी। यही तो राज है। अगले दिन लाकमान काजी के पास गया। काजी ने हैरत से पूछा, तुम क्यों आए हो? लाकमान ने कहा, जनाब मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूं और चाहता हूं कि मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ जाए। काजी ने औरत को बुलाया और कहा, ये तुम्हारा शौहर है ना, तो इसका हक है कि वो अपने बड़े बेटे को साथ ले जाए। औरत फौरन घबरा गई, जनाब ये मेरा शौहर नहीं है, ये कैसे मेरा बेटा ले जा सकता है? काजी चौंक गया, तो फिर तुमने कल झूठ कहा था, तुमने पैसे किस हक से लिए? औरत के पास कोई जवाब ना था। काजी ने हुक्म दिया कि वो फौरन सके वापस करे। ना सिर्फ ये, बल्कि काजी ने इसे झूठ और धोखे के जुर्म में सजा देते हुए दागिनी रकम लाकमान को देने का हुक्म दिया। लाकमान ने शुक्राने के आंसू बहाए और फौरन बुजुर्ग खातून के पास गया। उनके हाथ चूम कर बोला, अपने मेरी इज्जत और मेहनत बचा ली, अल्लाह आपको जजा दे। ओ खातून ने कहा, बेटा ये दुनिया अक्ल से जीती जाती है, मेहनत के साथ साथ दिमाग भी इस्तेमाल करो। नावरपुर में पहले धोखे के बाद लाकमान ने एक बात सीख ली थी, इस शहर में मेहनत के साथ साथ होशियारी भी जरूरी है। बुजुर्ग खातून की मदद से इसने अपने सके वापस हासिल कर लिए थे, बल्कि दुगनी रकम मिली थी। ये रकम इसने एक मजबूत थैले में डालकर अच्छी तरह बांध लिया और अब वो ज्यादा मोहतात रहने लगा। चंद हफ्तों बाद लाकमान की शोहरत बढ़ने लगी। लोग इसे एक मेहनती और ईमानदार मजदूर के तौर पर जानने लगे। दुकानदार इसे काम पर बुलाते और वक्त पर इसकी मजदूरी अदा करते। लेकिन दुनिया में हर शख्स नेक नियत नहीं होता। बाजार का अमीर दुकानदार। शहर के बड़े बाजार में एक कपड़े का ताजिर था जिसका नाम हाजी करमदीन था। इसका दुकान का बोर्ड चमकता था और ग्राहकों का तांता बंधा रहता। लाकमान अक्सर इसके सामने से गुजरता मगर कभी बात नहीं हुई थी। एक दिन हाजी करमदीन ने लाकमान को बुलाकर कहा, भाई मैंने सुना है तुम ईमानदार हो, मुझे थोड़ा सा माल बाहर शहर भेजना है, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं। क्या तुम ये माल 2 दिन के लिए अपने पास रख सकते हो? लाकमान ने अमानतदारी के जज्बे से फौरन हाँ कर दी। हाजी करमदीन ने एक भारी थैला दिया और कहा, इसमें कीमती कपड़ा और कुछ सके हैं, 2 दिन बाद मैं आकर ले लूंगा। लाकमान ने थैला अपने कमरे के कोने में रख दिया। इसने खोला भी नहीं। 2 दिन बाद हाजी करमदीन आया, मगर इसके साथ 2 गवाह भी थे। आते ही इसने सख्त लहजे में कहा, लाकमान वो थैला वापस करो जो मैंने दिया था। लाकमान ने मुस्कुरा कर थैला उठाकर इसके हवाले किया। हाजी करमदीन ने थैला खोला, अंदर देखा, फिर अचानक गुस्से से चलाया, ये थैला खाली है, तुमने मेरा माल चरा लिया। ये सुनते ही दोनों गवाह भी बोल उठे, हैक, हमने देखा था कि हाजी साहिब ने थैला दिया था। लोग इकट्ठे हो गए। हाजी करमदीन ने काजी के पास जाने की धमकी दी। लाकमान के ओसान खता हो गए। इसे फौरन वो दिन याद आया जब पहली औरत ने धोखा दिया था। इसने फैसला किया कि वो अब फौरन बुजुर्ग खातून के पास जाएगा। लाकमान भागता हुआ खातून के घर पहुंचा। सांस फूल रही थी। इसने पूरा वाकया सुनाया। खातून ने गौर से सुना और फिर मुस्कुराई, बेटा ये फिर धोखे का खेल है, मगर फिक्र ना करो, कल काजी के सामने ये लोग खुद फंस जाएंगे। अगले दिन काजी के दरबार में हाजी करमदीन ने बुलंद आवाज में कहा, जनाब नवाला,
ये शख्स मेरी अमानत खा गया है। मैंने इसे कीमती माल दिया था और ये खाली थैला वापस दे रहा है। काजी ने लाकमान से कहा, क्या तुमने ये माल लिया था? लाकमान ने जवाब दिया, जी जनाब, थैला मैंने लिया था मगर मैंने खोला भी नहीं। जैसे मिला था वैसा ही वापस किया। काजी ने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? लाकमान ने कहा, जी हक, ये बुजुर्ग खातून गवाह हैं कि मैं थैला लाया और सीधा अपने कमरे में रखा। खातून आगे बढ़ी और काजी के कान में आहिस्ता से कहा, जनाब एक बात पूछिए हाजी करमदीन से, जब अपने लाकमान को थैला दिया था तो इस पर कोई मेहर निशानी लगाई थी? काजी ने यह सवाल किया। हाजी करमदीन चौंक गया, फिर कहा, जी नहीं, मैंने मेहर नहीं लगाई। खातून ने कहा, तो फिर आप कैसे साबित करेंगे कि ये वही थैला है? ये थैला तो आपका हो भी सकता है और किसी और का भी। अपने कोई पहचान नहीं रखी, ना गवाह को अंदर मौजूद माल दिखाया। ये सुनकर काजी ने हाजी करमदीन की तरफ शक की नजर से देखा। फिर लाकमान से पूछा, बेटा क्या तुमने थैला दिया था? जी जनाब, लेकिन मैंने कभी अंदर नहीं देखा। काजी ने हाजी करमदीन से कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं कि माल अंदर मौजूद था, लिहाजा तुम्हारा दावा मुस्तरद किया जाता है और झूठे इल्जाम के जुर्म में तुम्हें जुर्माना अदा करना होगा। हाजी करमदीन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मजबूरन जुर्माना अदा करके वापस चला गया। ये दूसरा वाकया नावरपुर में बहुत मशहूर हो गया। लोग लाकमान को सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि समझदार भी कहने लगे। बुजुर्ग खातून ने इसे मशवरा दिया, बेटा अब तुम सिर्फ मजदूरी ना करो, अपना छोटा सा कारोबार शुरू करो। लाकमान ने अपने बचाए हुए सिकवी से अनाज और कपड़े का थोड़ा सा सामान खरीदा और बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। वक्त के साथ इसकी ईमानदारी और समझदारी ने इसे शहर के कामयाब ताजिरों में शामिल कर दिया और यूं जिस शख्स के पास कभी दो वक्त की रोटी नहीं होती थी, वो अब दूसरों को रोजगार देने लगा। इसकी कहानी नावरपुर में मेहनत, सब्र और अक्ल की मिसाल बन गई।